ईरान पर हमला करीब है, बुरी खबर है दोस्तों। जी हां, ईरान पर हमला करीब है। आपको बता दूं कि कंफर्म रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर भी है, सोर्स लगा रहा हूं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। अब दोस्तों, ट्रंप इस वक्त अपने मिलिट्री के साथ एक लंबी मीटिंग कर रहा है, जिसमें कमांडर, सैन्य अधिकारी, जर्नल सब कोई मौजूद हैं और ईरान पर हमला करने का पक्का प्लान है। हजरात, आपको मैंने कल ही बताया था कि ट्रंप को कोई भी मना करे कि ईरान पर हमला मत करो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उल्टे दिमाग का है, अपनी ही करता है। तो अब तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करीब है। उधर मेरे दोस्तों, आधी रात को ईरान पर 25% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। उसका पहला हथियार यही है। हालांकि पहले से ईरान पर सख्त पाबंदियां हैं, न इस पाबंदी को 25% टैरिफ को न रूस मानेगा न चाइना मानेगा। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने 25% टैरिफ उन तमाम देशों पर ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान से ट्रेड बिजनेस करेगा उस पर 25% टैरिफ और लगाया जाएगा। हजरात मोहतरम, ईरान पर हमले की संभावना इसलिए और बहुत ज्यादा है क्योंकि ये देखिए, अमेरिका का सरकारी स्टेटमेंट है। अमेरिका ने, ट्रंप की सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, जो भी अमेरिकी नागरिक ईरान तेहरान के अंदर मौजूद है, तुरंत ईरान छोड़कर बाहर निकल जाए। और आप सीरियसनेस इस चीज से देखिए, इसी रिपोर्ट के अंदर, इसी नोटिस के अंदर बोला गया है कि चाहे आप जमीनी रास्ते से तुर्की निकलिए या आर्मीनिया के रास्ते से आप बाहर निकल जाइए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके जिन ईरानियन के पास अमेरिकी नागरिकता है वो भी निकल जाएं, जल्दी से ईरान खाली कर दें। भारत कल ही कह चुका था कि हम भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने का सोच रहे हैं। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा यह बात कही गई है कि हमने ईरान में पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात की है, अभी तक उनको कोई खतरा नहीं है। हमने हालांकि उनसे कह दिया है कि आप अंदर ही रहें। तवज्जो देने वाली बात यह होगी कि कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार तुर्की ने दिल जीत लिया है। तुर्की ईरान के साथ खड़ा है। दोस्तों, बयानबाजी में भी तो कोई साथ नहीं दे रहा है। तुर्की ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया और कहा है अमेरिका और इजराइल से कि ईरान के अंदर आग ना लगाएं प्रदर्शनकारियों के बीच। We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state, but these problems must be resolved through the inherent dynamics and national will of Iran itself. We foresee that external interventions will lead to worse outcomes, and that interventions, particularly those instigated by Israel to achieve certain goals, will cause even greater difficulties. We emphasize the importance of stability in Iran to prevent further crises and to avoid dragging the region into more trouble. Looking at the statements of Israeli officials, especially those directed at Iran, we see that they are trying to adopt a reckless stance that will create greater problems throughout the region, which is absolutely unacceptable. हजरात, ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, तस्नीम न्यूज एजेंसी, अमेरिका का ये प्रोपेगेंडा फेल कर रही थी। अमेरिका को ये बुरी लगी और अमेरिका ने तस्नीम न्यूज चैनल को अमेरिका में ब्लॉक कर दिया। देखिए, इजराइल खुद एक्सेप्ट कर रहा है। कितने सबूत दूं? पिछले 15 दिन से सबूत दे रहा हूं। अब तो इजराइल का मीडिया लिख रहा है कि मूसाद के एजेंट और मूसाद वहां मौजूद है खुद ईरान के अंदर, जो ईरान के लोगों को फारसी में मैसेज भेज रहे हैं, फारसी में मैसेज दे रहे हैं। और चाहिए सबूत? उधर ज़ेलेंस्की कौन है? यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? ज़ेलेंस्की तो है। और ये असल में क्या है? अमेरिका का गुलाम। अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को, ट्रंप को खुश करने के लिए बयान जारी किया, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि पूरी दुनिया से, हर कम्युनिटी से अपील है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों का साथ दे। अब ये बयान इसलिए दिया ताकि ट्रंप खुश हो जाए, इसको मिसाइल, ड्रोन सिस्टम, हथियार, डिफेंस सिस्टम दे दें। हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उधर आईडीएफ ने पहले भी कहा था कि अगर हमने ईरान के प्रदर्शन में इंटरफेयर किया तो ये सारा हम पर भारी पड़ जाएगा और ईरान के प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे। अब आईडीएफ ने उसी संदर्भ में आगे कहा है कि ईरान का जो ये प्रदर्शन है ये इंटरनल मैटर है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम हाई अलर्ट पर हैं। 2 साल पहले ईरान ने ग्रीस का एक टैंकर सीज किया था। 2 साल बाद आज जाकर ईरान ने उस टैंकर को रिहा कर दिया है। हजरत इरफान सुल्तानी, ये वो नाम है जिस व्यक्ति ने अमेरिका और इजराइल से पैसा लेकर
ईरान के लोगों को भड़काया और खतरनाक प्रदर्शन करे और जगह जगह आग लगाई। दोस्तों, इसने कबूल कर लिया IRGC के सामने। अब इरफान सुल्तानी 26 साल का ये नौजवान गिल्टी है, पकड़ा गया है, जेल में है और ये वो व्यक्ति है, इस प्रदर्शन का पहला व्यक्ति जिसे ईरान अगले हफ्ते से पहले फांसी देने वाला है। अगला क्या सीन होने वाला है नहीं पता, देखना अब यही है क्या होगा। आप ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ? ऑफ कोर्स आप इजराइल के साथ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सवाल बनता है। आप ईरान के, चूंकि हैं बहुत सारे वो तथाकथित मुसलमान जो बहुत खुश भी हैं और खुद दुआ कर रहे हैं कि ईरान पर हमला हो जाए। मैं उनको पहचानता हूं, बहुत अच्छे से पहचानता हूं। तो सवाल कर रहा हूं, आप किसके साथ हैं, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? कमेंट कीजिए। जय हिंद।